Today's video, we are going to talk about novel A Portrait of Artist as Young Man by James Joyce. So first we will talk about James Joyce from 1882 to 1941. इनका पूरा नाम जेम्स ऑगस्टीन एलोसियस जॉयस था। ये आयरिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट थे। ये मॉडर्निस्ट राइटर्स में हैं एंड उनके मेजर वर्क है डम्बलनियर 1914, यूलिसिस 1922 एंड फिंगेंस वेक 1939। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉवल। ये पब्लिश हुई है 1960 में और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है बिकॉज ये जेम्स जॉयस की लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इस नॉवल का जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट स्टेफन डैडलस। स्टेफन डैडलस जो है वो एक यंग बॉय है जो आयरलैंड में बड़ा होता है और धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि कैसे वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है और फ्रीली जीना चाहता है। स्टेफन डगलस का जो कैरेक्टर है वो जेम्स जॉयस से रिलेटेड है, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसकी सेटिंग डबलिंग में है और इसको बिल्डंग्सट्रोमन नॉवल कहा गया है बिकॉज इसमें एक यंग पर्सन के लाइफ के बारे में, उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। इस नॉवल के जो कैरेक्टर हैं, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल इज स्टेफन डगलस। फिर द मेन माइनर कैरेक्टर आर सीमन डगलस जो स्टेफन के फादर हैं, मैरी डगलस जो स्टेफन के की मदर हैं एंड क्रैनली इसका फ्रेंड है। अदर कैरेक्टर आर फादर आर्नल जो प्रीस्ट हैं। ये नॉवल 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट द चाइल्डहुड एंड अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ स्टेफन। सो स्टेफन वो एज अ स्मॉल चाइल्ड ही स्टडी इन कॉन्गोस वुड कॉलेज जो एक जूइश स्कूल है एंड इन हिज चाइल्डहुड ही फील्स लोनली एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर. He was bullied by his classmates, but finally he complains to the rector about it. So first chapter is about Stephen का childhood. Second chapter is about the adolescence and moral conflict in the life of Stephen. So Stephen की जो family है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करती है और इसकी वजह से वो डबलिन मूव कर जाते हैं एंड यहाँ पे उनकी सोशल पोजीशन में बहुत डिक्लाइन आ जाता है बिकॉज वो एक नई जगह पे जाते हैं। स्टेफन जो है वो इस जगह को एक्सप्लोर करता है, साथ ही वो अपनी पर्सनालिटी को, अपने थॉट्स और आइडियाज़ को भी एक्सप्लोर करता है। इसीलिए वो अपने सेंशुअल प्लीजर, सेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर कर रहा होता है एंड थ्रू दिस एक्सप्लोरेशन ही विजिटेड अ प्रोस्टिट्यूट विच लीड्स हिम इनटू फीलिंग ऑफ गिल्ट बिकॉज वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाने के बाद वो गिल्ट में होता है बहुत ज़्यादा। Then third chapter is about religious and repentance. At school, a religious retreat is organized. A priest gives terrifying sermons about sin and hell. Stephen becomes deeply frightened and repent his sins. He confesses and temporarily become extremely रिलीजियस। सो थर्ड चैप्टर में आपको दिखाया जाता है कि कैसे स्टेफन जो है वो क्योंकि गिल्ट में था और उसकी वजह से उसके स्कूल में एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ पे एक प्रीस्ट जो है वो उस स्पीच दे रहे होते हैं सिन और हेल के बारे में। और उस स्पीच की वजह से जो स्टेफन है वो अपने गिल्ट में इतना ज़्यादा हो जाता है, अपने गिल्ट को इतने ज़्यादा सीरियसली ले लेता है कि वो डिसाइड करता है कि वो अब रिलीजियस हो जाएगा और टेम्परली वो रिलीजियस बन भी जाता है। नाउ इन फोर्थ चैप्टर स्टेफन जो है वो अपने आप को प्रीस्ट बनाने के लिए सोच लेता है कि अब वो प्रीस्ट ही बनेगा, बट समहाउ ही रिजेक्ट्स दिस आइडिया। वन डे ही सीज अ ब्यूटिफुल गर्ल स्टैंडिंग नियर द सी। दिस मोमेंट गिव्स हिम अ एस्थेटिक रेलिवेशन। तो एक दिन वो समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर सी लड़की को देखता है और उस इमेज को देखने के बाद ही डिसाइडेड कि नहीं, अब वो रिलीजियस नहीं रहेगा, इवन वो रिलीजन की जगह पे अपने आर्ट को चूज़ करेगा। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर इज़ अबाउट द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नाउ स्टेफन जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है एंड थ्रू दिस जर्नी उसके एडोलसेंस और उसके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस के थ्रू उसने अपना खुद का एस्थेटिक थ्योरी डेवलप कर लिया है कि क्या चीज़ उसको अच्छी लगती है और क्यों लगती है, ये सब कुछ वो समझ चुका है। नाउ बाई अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स ही रिजेक्ट्स द प्रेशर ऑफ रिलीजन, फैमिली एंड नेशनलिज्म. Finally, he decides to leave Ireland and become an artist.
और अब इस सब कुछ समझने के बाद वो इस प्रेशर को रिजेक्ट करता है कि वो रिलीजन के प्रेशर को, फैमिली को या फिर नेशनलिज्म को प्रेशराइज होके फॉलो करेगा। इस चीज़ को वो रिजेक्ट करता है और वो डिसाइड करता है कि वो आर्टिस्ट बनेगा और आयरलैंड जिस जगह पे वो रहता है उसको छोड़ देगा। एंड फाइनली ही स्पीक अ डायलॉग विच इज़, आई विल नॉट सर्व दैट इन विच आई नो लॉन्गर बिलीव। वो कहता है कि मैं उस चीज़ को सर्व नहीं करूँगा, उस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा जिसमें मैं बिलीव नहीं करता। And that's how this novel ends. The major themes of this novel is quest for identity, religion versus individual freedom, art and aesthetic theory, nationalism and exile, development of consciousness. If we talk about the character, the main character, Stephen Douglas, so he is very sensitive, intellectual, rebellious, independent thinker, and he was very passionate about art. डेबलस जो कैरेक्टर है, ये डेडलस एक मिथिकल क्राफ्टमैन को रिफ़र करता है। वो एक ऐसा क्राफ्टमैन जिसने अपने पंख बनाए थे जेल से बाहर निकलने के लिए। और सिमिलरली डेडलस भी ऐसा ही करता है कि वो खुद को एक्सप्लोर करता है और बाय दिस एक्सप्लोरेशन वो खुद को सोशल और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकालता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल, A Portrait of Artist as a Young Man by James Joyce. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.